आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आए हो? मेरा नाम निर्मला सेन है। मैं चाकसू ब्लॉक से हूँ। आशा सहयोगिनी संगठन राजस्थान से। आज हम महिला एवं बाल विकास विभाग एवं स्वास्थ्य मंत्रालय आए हैं ज्ञापन देने के लिए, क्योंकि अन्य जिलों की आशाएं 45 दिन से बहिष्कार पर चल रही हैं और जयपुर जिला 13 दिन से बहिष्कार पर चल रहा है, लेकिन सरकार की आंखें अब भी बंद है। उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं है, कोई निर्णय नहीं है। इस वजह से सभी आशाओं में रोष व्याप्त है और इस वजह से सभी आशाएं अब दुगनी जोश के साथ आंदोलन करने को उत्सुक हो रही हैं, क्योंकि उनके साथ सरकार ने फिर से धोखा किया है। क्योंकि 25 दिन पहले सरकार ने घोषणा की थी कि आने वाली दीपावली पे त्योहार पर उनकी तरफ से आशाओं को एवं अन्य संविदा कर्मियों को, जो भी आंगनबाड़ी में कार्यरत कर्मचारी हैं, उनको सभी को दीपावली का तोहफा दिया जाएगा। तो हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, दीपावली में 6 दिन और शेष है, उनका दिया हुआ तोहफा कहाँ पर है? जब 25 दिन के किए हुए वादे को वो भूल सकते हैं, तो 5 साल के वादे को वो पूरा करेंगे, हम कैसे मान ले? या और हमें बहुत सी शिकायतें हैं। क्या एक राजस्थान ही ऐसा प्रदेश है जहाँ की कर्मचारी, चाहे वो कहीं से भी, कोई से भी स्टेट से हो, कोई से भी विभाग से हो, एक राजस्थान ही ऐसा प्रदेश है जहाँ पर आए दिन हड़तालें होती हैं, कर्मचारी मांगे मांगते रहते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जहाँ पर वहां पर हड़तालों की चर्चा नहीं की जाती है। अन्य प्रदेश भी हैं, वहां पे भी हड़तालें होती हैं, लेकिन उनकी मांगे उन्हीं पर उठती हैं जैसे बहुत जरूरी होती हैं। लेकिन यहाँ पर या तो सरकार की कार्य योजना सही नहीं है या फिर कर्मचारियों की कार्यकारिणी सही नहीं है। कुछ तो गलत है कहीं ना कहीं। इस वजह से हम आशाओं के साथ बहुत गलत हो रहा है। 45 दिन से कार्य बहिष्कार होने पर भी सरकार के सिर में जूं तक नहीं रेंग रही है। इसका क्या मतलब हुआ? या तो फिर सरकारी काम ही ठीक से नहीं हो रहा है, हमारे द्वारा रोके गए काम भी उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि बीच के जो वर्कर हैं, वो उन तक भी ये चीज सूचना नहीं पहुंचा सकते कि आशाओं ने काम बंद कर दिया है। इसका यही मतलब होता है कि कार्य बहिष्कार होने के बाद भी सरकार को यही नहीं पता कि आशाएं 45 दिन से कार्य बहिष्कार कर रही हैं, तो कुछ तो निर्णय लिया जाए, कुछ तो आश्वासन दिया जाए। ऐसा कब तक चलता रहेगा? आज यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? हमारा आज यहाँ आने का उद्देश्य यही था कि दीपावली आने को है, सरकार का किया हुआ जो वादा है वो पूरा करें। उन्होंने कहा था कि दीपावली पर वो तोहफा देंगे आंगनबाड़ी वर्कर को, जिसमें आशा सहयोगिनी भी हैं, अन्य कर्मचारी भी हैं, जो भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो दीपावली के बाद हम आंदोलन पर उतरेंगे। उसमें भूख हड़ताल भी शामिल होगी, उसमें अन्य जिले जो अभी तक बहिष्कार नहीं कर रहे थे वो भी शामिल होंगे। अब आगे क्या करना चाहोगे आप सभी आशाएं? आगे हमारा तो कहना यही है कि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारी सरकार को नुकसान पहुंचे, लेकिन सरकार ही ऐसा चाहती है कि हम नुकसान पहुंचाए। हम सभी जगह से, हर तरह से स्वास्थ्य विभाग का एवं महिला बाल विकास का सभी काम बंद कर देंगे। आज सबसे बुरी बात यह लगी, जब हम महिला बाल विकास में गए तो हमें 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा कि मैडम हमसे मिलेंगी, लेकिन उसके अतिरिक्त हमें उप निदेशक रचना जी गौतम, उनसे हमें मिलना पड़ा और उन्होंने 30 मिनट तक हमसे बात की और बात भी इतने अच्छे तरीके से की। उन्होंने हमें समझाया और आश्वासन भी दिया कि आपकी फाइल आगे भेजी जा रही है और आपको भविष्य में जिस तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मोबाइल दिए गए हैं, आपको भी मोबाइल देने की घोषणा करने वाली है सरकार। लेकिन हम ये कैसे मान ले? क्या वो लिखित में दे सकते थे? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, सिर्फ आश्वासन दिया। उसके बाद हम स्वास्थ्य मंत्रालय गए तो वहां पर गया तो कहा गया हमसे कि आप तो एक स्वास्थ्य की कड़ी है, आप लोगों को बहिष्कार नहीं करना चाहिए, अपना काम कीजिए। तो हमने कहा सर ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ ना तो इंसेंटिव बराबर से मिल रहा है किसी को, और किसी को ज्यादा तो किसी को कम, हमें फिक्स मानदेय चाहिए, चाहे आप हमें इंसेंटिव बंद कर दीजिए। तो उन्होंने यही कहा कि ये हमारे हाथ में नहीं है। तो आप हमें ये बताइए कोई तो कि आशा जाए तो कहाँ जाए? उधर से धक्का मारते हैं कि आपका काम है और वो कहते हैं कि हमारा काम नहीं है। तो साफ स्पष्ट में कहने का मतलब ये है, मेरी आशा बहनों, आज साफ साफ कह रही हूँ, महिला एवं बाल विकास ने साफ जवाब दे दिया है कि वो उन्हें 2700 रुपए फ्री के दे रही हैं। अब जाग जाओ, अब तो कुछ सोचो खुद के लिए। और स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि मैं हर बात का इंसेंटिव दे रहा हूँ, तो मैं क्यों आपकी बात मानूं? इसलिए जो भी फैसला करना है आप लोगों को करना है। हाँ, महिला बाल विकास मंत्रालय से हमें ये जरूर कहा गया था
कि अगर आप लोग हड़ताल कर रहे हो तो अकेले मत करो। अगर आपको अपनी मांगे पूरी करवानी है सरकार से तो या तो हर जिले से बैठो, हर जिला बैठो एक साथ, तो ही कुछ हो सकता है। तो मैं सभी आशा बहनों से निवेदन करती हूँ कि अपनी हड़ताल को प्लीज बरकरार रखें, वरना भविष्य में अपना कुछ नहीं होने वाला। ठीक है जी, ये राजस्थान की आम जनता सुन रही है, आपको चक्के जाम मिलेंगे। आप विधानसभा में बैठे रहना और हम सड़कों पे बैठेंगे। आप हमें डराना चाहते हैं, आप जनता को खौफजद माहौल बना करके, और आप जनता को ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे को कोरोना हो जाएगा। तुम 50 आदमियों से ज्यादा अगर कहीं गए तो तुम्हें कोरोना मार देगा, तुम्हें कोरोना पकड़ लेगा, तुम्हें कोरोना पटकनी दे देगा। अरे जनाब, आप 102 विधायकों को लेकर के, 100 से ज्यादा एमएलए लेकर के, और आप राजस्थान की कई जगहों पे होटलों में रहे, आपके पास में 100 से ज्यादा विधायक थे। बाकी आपको चाय पानी पिलाने वाले, आपको मीठा चूटा खिलाने वाले, आपको खाना बनाने वाले, तबेल जी आपके खाना बनाने वाले, वो तमाम लोग आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ, आशा सहयोगी कर्मचारी संघ, ग्राम साथी कर्मचारी संघ और मिड डे मील कर्मचारी संघ के कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित आए। पूरे राजस्थान और पूरे भारतवर्ष में भारतीय मजदूर संघ की ओर से एक अभियान चल रहा है, जिसमें जितने भी मानदेय कर्मी है, संविदा कर्मी है, दैनिक वेतन भोगी है, ठेका कर्मी है, उन सबको सरकार जो शोषण कर रही है उस शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए उनको स्थायीकरण किया जाए। सरकार के, केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार जो न्यूनतम वेतन है वो सभी राज्यों में एक जैसा। तो हमारा ये कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जब तक स्थायी नहीं करते, सहायिका सहयोगी ग्राम साथी को स्थायी नहीं करते, तब तक इनको 18,000 रुपये प्रति माह न्यूनतम मानदेय दिया जाए। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या है आशा सहयोगी की, कि इनको 2 विभागों में रख रखा है। हमारा ये कहना है कि इनको एक विभाग में रखो, चाहे तो आप चिकित्सा विभाग में, चाहे आप महिला बाल विकास, और एक जगह से मानदेय मिले। माना इनका ये स्थिति है, कभी स्वास्थ्य विभाग मानदेय नहीं देता, कभी महिला बाल विकास मानदेय। डिमांड क्या है? हमारी मांग ये है कि जितने भी ये कर्मी है इनको स्थायी किया जाए और इनको पेंशन दी जाए। 60 साल की सेवा में आप इनको रिटायर कर रहे हो तो इनको पेंशन देना चाहिए। मेरा नाम प्रभाष चौधरी, भारतीय मजदूर संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका सहयोगी ग्राम साथी, इनका मैं राजस्थान का संयोजक हूँ।